इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। यानी कोई एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है नीचे। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। यानी कि इसका हमें दोहरा दंड आलेख खींचना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें, हमारे पास विषय है, प्रथम सत्र है, अंक है 100 में से। द्वितीय सत्र में भी अंक है 100 में से। जैसे प्रथम सत्र में अंग्रेजी में 67 अंक मिले हैं और द्वितीय सत्र में 70 अंक मिले हैं, यानी कि पहले से बढ़ गए हैं। इसी तरह हिंदी में प्रथम सत्र में मिले हैं 72 अंक और द्वितीय सत्र में मिले हैं 65 अंक, जो पहले से कम हो गए। गणित में है, प्रथम सत्र में मिले हैं 88 अंक और द्वितीय सत्र में है 95, जो बढ़े हुए हैं, यानी कि ये बढ़े हैं लगभग 7 अंक। विज्ञान में प्रथम सत्र में मिले हैं 81 अंक और द्वितीय सत्र में मिले हैं 85 अंक। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में मिले हैं 73 अंक और द्वितीय सत्र में मिले हैं 75 अंक। इसमें भी बढ़े हुए हैं, 2 अंक बढ़े हैं इसमें। अब सबसे पहला काम क्या है, दोहरा दंड आलेख खींचिए। यानी कि दोहरा दंड आलेख खींचना है हमें। उसके लिए जैसे हम दंड आलेख खींचते हैं वैसे ही दोहरा दंड आलेख खींचना है। यानी इसमें 2-2 खंभे होंगे, प्रथम सत्र का अलग होगा, द्वितीय सत्र का अलग होगा। ये दंड आलेख मैंने खींचा हुआ है, यानी कि दोहरा दंड आलेख खींचा हुआ है। प्रथम सत्र के लिए ये निशान है, द्वितीय सत्र के लिए ये निशान है। स्केल मान लिया है हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। अब देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये लाइन खींचेंगे। उसके बाद इस पर हम लिख देंगे विषय और इस पर लिख देंगे अंक। यानी सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारे पास 95। तो कम से कम 95 तक तो जाना ही जाना है, तो हम गए हैं 100 तक। अब बनाना है इसका दोहरा दंड आलेख। तो देखो, प्रथम सत्र में है 67 अंक और द्वितीय सत्र में है 70। तो प्रथम सत्र वाले को ले जाएंगे हम 67 तक, ये हो जाएगा 67 तक। और द्वितीय सत्र का ये है, उसे ले जाएंगे 70 तक। तो ये गया है 70 तक। ये हो जाएगा अंग्रेजी के लिए। उसके बाद है हिंदी के लिए। तो हिंदी में है प्रथम सत्र में 72 और द्वितीय सत्र में 65। तो प्रथम सत्र वाला ये है, इसे ले जाएंगे हम 72 तक और द्वितीय सत्र वाले को ले जाएंगे 65 तक। तो ये ले गए हैं 65 तक। ये तो हो गया हिंदी के लिए। अब देखें गणित के लिए। तो गणित में क्या है, 88 अंक मिले हैं प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में है 95। तो गणित वाला ये है, इसे ले जाएंगे हम 88 तक, प्रथम सत्र वाले को इसको, और इसे ले जाएंगे द्वितीय सत्र वाले को 95 तक। ये गया है 95 तक। उसके बाद है विज्ञान में प्रथम सत्र में है 81 और द्वितीय सत्र में है 85। विज्ञान यहाँ, इसे ले जाएंगे हम कितने, 81 तक, प्रथम सत्र वाले को 81 तक और द्वितीय सत्र वाले को 85 तक। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में है 73 और द्वितीय सत्र में 75। तो इसे ले जाएंगे हम 73 तक और द्वितीय सत्र वाले को ले जाएंगे 75 तक। ये हो गया हमारा, ये बन जाता है हमारा दोहरा दंड आलेख। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर भी दे दिए। जैसे पहला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अच्छा सुधार किया है। यानी सबसे अच्छा सुधार कौन सी विषय में किया है वो देखना है। तो अंग्रेजी में पहले थे 67, बाद में हो गए 70, यानी कि 3 अंक बढ़े हैं। हिंदी में पहले 72 थे, फिर हुए 65, जो कि कम हो गए हैं। गणित में पहले थे 88, फिर हो गए 95, यानी इसमें 7 अंक बढ़े हैं। विज्ञान में 81 थे, 81 से हो गए 85, यानी इसमें 4 अंक बढ़े हैं।
और सामाजिक विज्ञान में थी 73, फिर हो गए 75। तो इसमें 2 अंक बढ़े हैं, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन किसमें है, सबसे अच्छा सुधार किया है गणित में, क्योंकि 88 से हुए हैं 95, 7 अंक बढ़े हैं। तो किसमें अच्छा सुधार किया है, गणित में किया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गणित। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है किस विषय में सुधार सबसे कम है, यानी सबसे कम सुधार किस विषय में है। तो ये है सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि 73 थे, 73 से 75 हो गए, यानी केवल 2 अंक बढ़े हैं। इसमें बढ़े हैं 4, इसमें बढ़े हैं 7, इसमें कम हुए हैं और इसमें बढ़े हैं 3। तो सबसे कम किस विषय में बढ़े हैं, सामाजिक विज्ञान। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, यानी क्या किसी विषय में प्रदर्शन है वो नीचे गिरा है। हाँ बिल्कुल गिरा है। किसमें, हिंदी में। हिंदी में पहली थी 72, बाद में हुए 65, यानी कम हो गए। तो किस सब्जेक्ट में गिरा है, किस विषय में गिरा है प्रदर्शन, हिंदी में गिरा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का, लिख देंगे हाँ गिरा है किसमें, हिंदी में। ये हो जाएगा हिंदी, यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ हिंदी में। हिंदी में उसके मार्क्स कम हुए हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।